बगावत करेगी, इन लोगों में बगावत पैदा करेगी। हाँ, ये लोग तेरे जूते से मारेंगे। और तबे से समझा रहो माने नहीं, घमंड चखा दूंगा हद की मजा, सारी चमड़ी खुरद करके रखा तू अभी, और है करी सभी फुला तू एक बार। बुलाओ था यार, माँ पिटराल मुँहते पारे हो। साले कानपुर वाले भाग जाए आगे। कानपुर वाले बे, ओए हुआन है बैठे। कानपुर जाना मोहताज कर दूंगा। हाँ थोड़ा दूरी चलो, 2100 रुपया दे रहे हैं। सारी गाड़ी लाख करा दूंगा। आहा ते यार पेट्रोल न मुँह तो का तो पानियों मुँह देवा करो। पूछने वाले हैं बे। भाला हो। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। मेरा नाम युगेंद्र है, और युगेंद्र जिस चीज को एक बार अपने दिल और दिमाग में डाल लेना कल्पना, तो वो तू क्या मैं हर एक चीज को हासिल करना चाहता हूँ। देख, चिल्ला और चीख, कौन आता है युगेंद्र के सामने। नहीं, नहीं, मैं कहती हूँ यहीं पे रहो। ठहर जाओ और नेचो बाप धरो। ठहर जाओ और नेचो बाप धरो। ऐसे करते हुए शर्मनाई नहीं, एक मासूम को सताते हुए शर्म आए नहीं। देवनवा, पहचान पहले मैं हूं कौन। मैं यहाँ के मंत्री महोदय की इकलौती औलाद हूँ। अब मैं भी यहाँ का एक दीवान हूँ। दीवान है, तेरी औकात मुझे पता है कितनी है। अबे शेखर वर्दी पा गया, और वर्दी पाते ही इतना बड़ा घमंड, वर्दी पाते इतना बड़ा घमंड कि योगेंद्र सिंह के सामने आ गया। वर्दी, अरे वर्दी की क्या औकात, वर्दी की क्या औकात। मेरा बाप मंत्री है, उसके शरीर और जिस्म में खादी है, और खादी की इतनी औकात कि तेरी ये खाकी को खूंटी पे टंगवा दे। योगेंद्र, खादी और खाकी में कोई फर्क ही नहीं है। खादी और खाकी में कोई फर्क नहीं है। हाथ नीचे करके। हरामजादे, इसको समझा दे। क्या ये तेरे बाप की देन है? औकात की बात क्या करे? मैं कहता हूँ हाथ नीचे। औकात रखेगा, औकात रखेगा। याद रख, तेरे वर्दी के साथ साथ तेरे जिस्म की खाल भी योगेंद्र उतरा लेगा। दरवाजे, इस कुत्ते को साले को और उसके चमचे गिरफ्तार करो। मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाने से मत मारो मेरे भैया को। ओ सड़ी के मेरे सर से जुबान लड़ाएगा। ओ दीवान, दीवान जी, इसको दोनों को गिरफ्तार करो। मैं कहता हूँ हथकड़ी पहनाने के बाद तेरा अंजाम क्या होगा। अबे जब साले मंत्री की औलाद से पंगा लेना कितना तुझे मुसीबत बन जाएगा।
साले तेरे बीबी बच्चे भूखन मरेंगे देखना। नहीं दूंगी। दोनों को गिरफ्तार कर ले चल साले को थाने। तू याद रख लेना पंडितिया। क्या करेगा? शेखर होश में। दीवान होश में। मुंह में लात मारूंगा। लड़की करा ले। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है साहब। तुम्हारा नाम कल्पना है? हाँ साहब। बेटी मेरे पास अभी समय नहीं तुझे बताने को। अगर वक्त पड़ेगा तो मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। ठीक है ठीक साहब। है? पर एक बात तो मेरी मानेगी? हाँ अगर मैं तुझे गवाही में बुलाऊं तो क्या तू गवाही दे सकती है इनके खिलाफ? हाँ साहब, मैं जरूर गवाही दूंगी। आपको जब मेरी जरूरत पड़े आप तब मुझे याद कीजिए, मैं जरूर आऊंगी गवाही। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। अगर समय पड़ेगा तो मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। हाँ, ठीक है? मेरे पास समय बहुत। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। शायदो जी सर। आज का पेपर पढ़े हो? नो सर। नहीं पढ़े हो? हुआ क्या सर? हम पढ़ा है। वो कौन है शेखर जो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया? हाँ? अरे किस जुर्म में मेरे बेटे को जेल किया? अरे हरामजादो, तुम्हारी वर्दी खूंटी में टंगवा दूंगा। हाँ? अभी कमिश्नर के पास फोन लगाता हूँ। कौन से जुर्म में कौन सा खता किया मेरा बेटा जो तुझे जेल भेज दिया? ये क्या कर बैठा है? इसे मैंने वर्दी दिया, पुलिस की नौकरी दी इसके बेटे के केस को संभालने के लिए, लेकिन जो मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जय हिंद सर। आज का पेपर तुम लोगों ने पढ़ा? जी सर। हाँ। शेखर कौन है? अभी नया लड़का भर्ती हुआ है। नया लड़का है? हाँ, कायदा कानून उसे मालूम नहीं है सर। कुछ करते हुए उसने पकड़ लिया है उन्हें। वो नया लड़का है इसलिए नहीं समझ पाया है। सुनिए, कौन से जुर्म में मेरे बेटे को जेल किया है? कौन सा गवाह है? क्या सबूत है? सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, मैं 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। मेरा बेटा 2 घंटे के अंदर यदि नहीं आता है, समझ लो ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ एक बूंद 2 घंटे मैं जा रहा। साले मंत्रियों का लफड़ा यही होता है। अगर इनकी औलाद कुछ भी करे, साला हमारी मजबूरी ये है कि ऊपर वालों से दबाव होता है। नहीं तो पेपर पढ़ लिया और उसमें लिखा था, ये नहीं पढ़ा कि एक लड़की को छेड़ रहा था वो। इसे इतना दिखाई दिया कि इसके बेटे को कैद कर लिया गया है, लेकिन एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो नहीं पढ़ा इसने। ठीक है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शेखर की वर्दी उतरे। वो अपने बेटे का केस हैंडल करने के लिए मैंने उसे रखा है, इसलिए मैं शेखर की नौकरी जाने नहीं दूंगा। चलता हूं उसके पास।
इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर शेखर, छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। सर ओए देवनुआ, सिगरेट लेके आवे, सर मेरे को तलब लगी हुई है। थोड़ा सा मौका तो मैं इनको सिगरेट क्या गोल अभी रुक, तेरे बाप के 50 तो खून आएंगे, रुक। जवान जी इसे निकाल साले को, अभी मैं इसी को सिगरेट पिला। अबे दीवानवा, मेरे बारे साले कैप्टन लेके आबे। क्या बोला तूने? मुझे छोड़ दे, तेरी खैर है, और नहीं तो अभी तेरे बाप के 50 खून आएंगे। अब मुझे नशा सता रहा, कैप्टन मंगा इस साले देवनवा से। तुझे क्या चाहिए कैप्टन? साले थाना तेरे बाप का घर नहीं है। तूने सही कहा। क्या करेगा तू? इसको अंदर करके उसको दीवार के बच्चे, रुक साले आप। सारे तेरी औलाद भीख मांगेगी गलियों में, ये समझ लेना। मैं कह रहा हूँ अभी भी खोल दे, फोन उठा दे। फोन उठा बे, जवान जी फोन नहीं उठना चाहिए। फोन उठा शेखर इंस्पेक्टर, फोन उठा, तेरे बाप का फोन आ रहा है। फोन उठा, उठा, मैं कहता हूँ फोन उठा। ले जा साले को मार, और मार साले को। इसको मैं मारूं, इसको मार साले को। पतलूम सरक रही है, मार साले को। फोन उठाने में पतलूम सरक रही तेरी। और मार साले को, और मार हरामजादे को। इस साले मदर जात साला थाना ना बना लिया, साला अपना घर बना लिया। शेखर, हरामजादे कुत्ते साले। शेखर, और मार साले को, शेखर, मार साले को, मदर जात को। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे ये क्या है दीवाल? इसको रोको, रोको इसे। जवान जी, जवान जी, जवान जी, मैं कहता हूँ शेखर, इसे रोको। ये पागल उसे मार डालेगा तुम। ये यार वो अगर उसे कुछ हो गया तो थाना का थाना उठवा दूंगा, याद रख लेना। शेखर, मैं कहता हूँ इसे मत डालूंगा भोल सड़ी वाले का। हाँ दीवाल, पागल हो गए हो? ऐसे मुस्लिम को मारते हैं? सर ये साला बहुत बोल रहा था, कह रहा था वर्दी खूंटी में टंगवा दूंगा। पागल हो रहे, जानते हो कौन है? होगा साला जो मंत्री का आदमी है वो, मंत्री का। अरे मंत्री का आदमी है, साला थाने में गाली गलौज करेगा। मैं कहता हूँ शांत हो जाओ। तुम्हारी बेल्ट कहाँ है? सर अल्लाह शेखर, ये क्या है यार? मैं कहता हूँ तुम पागल हो गए हो एकदम से। साहब ये हरामजादा कुत्ता एक लड़की को छेड़ रही थी। मैंने सब पेपर में पढ़ा है, ये एक लड़की को छेड़ रहा था, उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तुमने पकड़ा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। अरे सर वर्दी तो उतर ही चुकी, गाली देंगे क्या? शांत रहो। ये साला मेरा नाम न ले साला। शेखर, ये कहाँ इस लफड़े में फंस गए तुम? मैंने तुम्हें जो वर्दी दी है जिस लिए दिया है वो काम के लिए दिया हूँ कि तुम अपने बेटे के केस को हैंडल करो, और तुम्हें अंदाजा नहीं, ऊपर से होम मिनिस्टर और
यहाँ तक कि सीएम सर का फोन आ गया मेरे पास। अगर तुमने जरा भी गलती की तो ये वर्दी तुम्हारी उतर जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। साहब मैं क्या करूं, अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। हम लोग जज्बात पे नहीं सबूत पे ध्यान देंगे। जज्बात और अपनी जाति दुश्मनी उन सबको अगर हम लोगों ने हथियार बनाया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्दी कानून के दायरे में रहकर ही हमें करना पड़ेगा कार्य। क्या कर पाएंगे सर? जो मुजरिम आते हैं, हेलो उसका फोन आ गया, छोड़ दो। एक काम करो, इन दोनों को निकालो। जवान जी निकालो, दोनों को बाहर निकालो। तुम कुछ नहीं बोलोगे, इनको बाहर लेकर आओ दोनों को। जवान जी इन दोनों को बाहर निकालो। हथकड़ी खोल लो। शेखर देख लिया तूने अपने खाकी की औकात और मेरे बाप के खादी की औकात। ले खोल हथकड़ी। हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो। खोल। और जा रहा हूं, औकात का अंदाज लगा लेना। अब और कुछ करूंगा जो कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ओए दीवान के बच्चे, ओए साले मैं कह रहा था ना कि मैं मंत्री जी का आदमी। बड़े साहब का दब कर रहा हूँ बस। ए, अब जा रहा हूँ बेटा। साले अगर तू मिलेगा ना कहीं, तसला बेचने लायक नहीं छोड़ूंगा। सर बेटा कह रहा साला देख ओ दीवान के बच्चे, लीजिए सर। अबे साले जा रहा हो, जो खाना है खाना। शेखर वाह साहब वाह वाह। देखा आपके सामने कैसा बोल गया और कहता था जो खाना हो खा लेना। वाह साहब वाह, इसीलिए मुझे वर्दी दिया था। अरे इसका बाप मंत्री है, एक फोटो फोन है तो इसको छोड़ दिया गया। विधायक का फोन आ जाएगा, करिश्मर का फोन आ जाएगा। वाह ये कैसे कानून है, कैसे कानून है साहब। अरे मैं मुझे को पकड़ता हूँ और आप छुड़वाते हैं। शेखर तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। जिस लड़की को तुमने बचाया है, अगर बात पड़ गई तो वो लड़की गवाही देने से इनकार कर देगी। अगर इसी तरह होता रहेगा तो मुझे ऐसे वर्दी नहीं चाहिए। मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। नहीं शेखर नहीं, मेरे भाई अगर तुमने वर्दी उतार दिया तो अपने बेटे के कातिल को कभी पकड़ नहीं पाओगे। और जो जज्बा मैंने तुम्हारे अंदर पैदा किया है, जिस लिए मैंने तुम्हें वर्दी दिलाई है, वो तुम्हारा सपना अधूरा नहीं जाएगा। इसलिए बस अगर यही बात है, ये आज तुम्हें कह के गया है कि खाकी और खादी में क्या अंतर है, इसके खिलाफ एक भी सबूत और गवाही इकट्ठा कर दो। मैं दिखा दूंगा मादर जात को कि खाकी में कितनी ताकत होती है। तुमने सही कहा साहब। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद ये शेखर इन कुत्तों को पीछे साया बनकर रहेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, इसके खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठा करो। उसके बाद में इसके बाप की खादी और अपनी खाकी का पावर दिखाऊंगा इसे। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जवान जी अब इसी वक्त हमारे साथ चलो। अभी तक तूने फोन नहीं किया, अभी तक मेरे बेटे नहीं आए। आ गया। हाँ आ गया। और ठीक हो? अब क्या ठीक रहे? अब क्या ठीक रहने क्यों रह गया? क्या हुआ?
अगर आपकी खादी में कोई ताकत न हो कि एक खाकी वाला आपकी औलाद को हथकड़ियों में कैद करके मारता हुआ ले जाए, अगर आपके खादी में इतनी पावर नहीं है तो आज योगेंद्र इंडिया छोड़ के लंदन चला जाएगा। तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं, बिना गुनाह के वो जेल भेज दिया। तुम्हारे जाने के बाद ये जनता की सेवा किया, ठीक किया। जो अतीब गरीब बीच बंगले पे आया रोता, मैंने उसे हंसता भेजा, मगर यह शेखर ने मुझसे पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभाया, मुझे छोटे अपराध में कैद करके ले गया, गांव के भीतर मारता हुआ ले गया। ठीक है, इधर आओ बेटे, सुनो क्या हुआ? हाथ ना लगाओ। अरे सुनो, मंत्री जी हाथ ना लगाओ। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कसम से जाओ तन मत दीवन में मौका मारी थी। हाँ, देखा पे लायक नहीं है मैं। उसने मारा। तरे से लगा के ऊपर तक, ऊपर से लगा के तरे तक। कौन सी गुनाह किया? कौन से जुर्म किया? मंत्री जी अब कौन गुनाह नहीं की न। बेटा, यदि तुम लोग दोनों कोई गुनाह खता किया हो तो मुझसे बता दो, नहीं वरना जानते हो एक दिन अदालत में गवाह यदि पेश कर दिया शेखर, तो मैं क्या प्रधानमंत्री तक जेल जाने से पिताश्री मेरे खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। जिस वक्त तुमको शेखर ले जा रहा था, गांव वालों ने क्या कह रहे थे? ये गांव वाले, हाँ, ये जो चुपचाप बैठे हैं, अरे ये ताली बजा बजा के हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। सब हंसत रहे। अरे किसानों, गरीबों, मजदूरों, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली गया था, बहुत से योजना लाया, लेकिन मेरा बेटा जब जेल जा रहा था ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। हाँ, आप देखो तुमको कटी चवन्नी नहीं अब मिलेगी। और बेटे एक काम करो, 4 टंकर पेट्रोल मंगाइए, सबके छानी छप्पर में छिड़कवा के आग लगा दो, एक एक बच्चे को, गांव वालों को पकड़ लो, इनका आंख और कलेजा भी बच्चे जाने ना पाए, कोई बच्चा भागने ना पाए। मेरा बेटा जेल जा रहा था, मगर तुम ताली बजा के हंस रहे हो। मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी, एक एक बच्चे का आंख और कलेजा निकलवा लूंगा। मेरे दिल को ठंडक कब मिलेगी? सुनो, जब तक शेखरवा को अपने हाथ से मैं मारूंगा नहीं, हाँ, जब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। अभी इसी वक्त देखो मैं क्या करता हूँ। मुन्नी भाई को बुलाया जाए, मुन्नी भाई को बुलाया जाए। क्या मुन्नी भाई हाँ, सठिया गए हो क्या? क्या हुआ? बुढ़ाई में जवानी का जोश आया, नेता नगरी से आए हो तो अब यहाँ एंजॉय करोगे। मुन्नी बाई को बुलाओ, मजरा सुनोगे, यहाँ नाच नचाओगे। मुन्नी बाई को मेरा खून खोल रहा है, अगर तुम्हें मुन्नी बाई का नाच देखना है तो यही देखो, योगेंद्र चला लंदन। मैं मुन्नी भाई को बुला के कोई ठुमका नहीं देखने के लिए बुला रहा हूँ, मैं मुजरा सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ।
पहले बुलाओ फिर देखो मंत्री के दिमाग। तनी बुला ला दे, बुला श्याम बली तनी से। माइकल लागत पहले गवाही यही में मुजराया हुई अब। चलो आपका का बोला थी हम और देख ले। ओ मुन्ने मुन्ने तो है मुन्नी है। बहुत मारूंगी। ए मुन्नी ए पागल है क्या? फिर का नाम है? मुन्नी भाई। ओ मुन्नी बाई। हाँ। हर दिखाते हो एकदम कसाई। ए बात यह है मंत्री जी बुलाने हवे। चलो आओ। मंत्री जी ये मुन्नी आगे। बताइए नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? हाँ मंत्री जी ठीक हूँ। किस लिए मुझे याद किए हैं? मुन्नी भाई क्या? हमने तुम्हें बुलाए हैं कुछ काम से। सुनिए, वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई करने वाला आप फिर बताएंगे तो। काम ये है कि एक शेखर नाम का पुलिस इंस्पेक्टर है, अपने आप को बहुत दिमागदार लगाता। अच्छा तुम एक काम करो, क्या? उस काम के बदले 1 लाख रुपया तुमको मिलेगा। और अगर काम पूरा हो गया तो 50,000 मेरी तरफ से। यानी कि 1.5 लाख। हाँ, 1 लाख मेरे तरफ से, 50,000 मेरे बेटे के तरफ से। हाँ, 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर तुमने काम पूरा कर दिया हाँ तो 10,000 मेरी तरफ से। 10,000 मेरी तरफ से। 2 बिस्कुट 20-20 अभी लेके आ रहा। चलो 1,60,000। ठीक है मंत्री। मुन्नी भाई काम क्या करना है? क्या करना है? सुनो, तरकीब मैं बता रहा हूँ। बताइए। जिस तरह मैं बताऊं उसी तरह तुम्हें करना है। काम ये है कि तुम यहाँ से पहुंचो नहर के पटरी पर। रोइए चिल्लाइए, कहिए हाय दैया मर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई, मेरा पति शराबी है, गंजेली है, जुमारी है, मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। और वहां पहुंचेंगे पुलिस इंस्पेक्टर शेखर। हाँ तुम्हें उनको फंसाना है, उस हरामजादे को। हाँ? उसको फंसाना है। जब जाओगी वो पूछेगा कि क्या बात है, तुम कहना साहब मेरा पति शराबी है, जुआरी है, बंगेड़ी है, मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। वो पूछेगा कहाँ है? तुम यही बोलना कि वो नहर के पटरी पर दारू पिए पड़ा है। जब वो आगे आगे चले तुम दिमाग लगाना, यही कहना कि आप चलिए आगे आगे, मैं पीछे से चलूंगी। जब वो आगे चले पीछे से कमर पकड़ और तुम चिल्ला देना कि बचाओ बचाओ, हम आ जाएंगे। और तुमको हम थोड़ा बहुत धमकी देंगे, बुरा नहीं मानना। ठीक है मंत्री जी, नहीं बुरा मानूंगा। जाओ जाओ जाऊं मैं? जाओ, इतना ही काम। ठीक है। बेटे अब होका कथा तो अरे देखो मैं किस तरह शेखर को भेजता हूँ। कैसे भेजोगे? अरे देखिए बेटे किस तरह मैं भेजता हूँ, वो किस तरह वहां पहुंचता। हेलो